All, welcome to Learners Academy. Okay, so let's quickly wind up exercise and move to the next topic, which is actually the similarity of triangles. तो बीपीटी के दो ही क्वेश्चंस बचते हैं हमारे लास्ट एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9th एंड क्वेश्चन नंबर 10th. Okay, and both of these questions are related. Mihika, that's it. Both of these questions are related to a figure called trapezium. So who will tell me what a trapezium is? A trapezium is a trapezium is a quadrilateral. Trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel and another pair is non-parallel. यही होता है ट्रेपेजियम. ठीक है, क्लियर. तो फिगर ऐसा कुछ बनता है इसका. तो इसमें देखो ये वाला पेयर हो गया पैरेलल. दिस पेयर विल बी पैरेलल. ये पैरेलल पेयर है. और ये वाला पेयर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नॉन पैरेलल. क्योंकि इसको जब हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट हो जाएगा. लेकिन इसको हम कितना भी आगे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इंटरसेक्ट नहीं होगा. ना राइट साइड में इंटरसेक्ट होगा ना लेफ्ट साइड में होगा. और जो पैरेलल पेयर होगा वो नॉन पैरेलल पेयर होगा वो इंटरसेक्ट होगा. कौन सी साइड पे, कितनी साइड पे होगा? एक ही साइड पे होगा ना. जैसे अगर ये इस साइड हो गया तो अब इस साइड नहीं होगा, और अगर इस साइड हो गया तो उस साइड नहीं होगा. एक्सटेंड करते टाइम जो नॉन पैरेलल पेयर होता है वो भी एक ही साइड पे इंटरसेक्ट होगा, या तो राइट में या लेफ्ट में या ऊपर में या नीचे में. ठीक है. बट जो पैरेलल पेयर है वो आइदर साइड में एक्सटेंड करते जाओ वो इंटरसेक्ट नहीं होगा. उसको बोलते हैं ट्रेपेजियम. तो अब फिगर ये है, क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेपेजियम है हमारे पास जिसके अंदर एक पैरेलल पेयर होता है. तो वो पैरेलल पेयर कौन सा रखना है अपने को? ए बी और डी सी वाला. ट्रेपेजियम का नाम क्या रखना है आपको? ए बी सी डी. और उसमें फिर पैरेलल पेयर कौन सा रखना है? ए बी और डी सी वाला. उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे से ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ट्रेपेजियम के डायगोनल्स एक दूसरे से कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे. तो आपको शो करना है ए ओ बाय बी ओ इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ. तो देखो फाइनल कंक्लूजन जो है वो एक रेशियो है. फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या है? एक रेशियो. तो यहां से क्या प्रूव होता है कि बीपीटी लगने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बीपीटी से ही तो रेशियो मिलता है. बट पूरा नहीं पता, पूरा भी अपन जब फिगर बनाएंगे तब पता चलेगा. ओके, स्टार्ट करें. चलो, तो एक ए बी सी डी ट्रेपेजियम बनाओ. हाँ, तो अभी ट्रायंगल बनाएंगे ना. ट्रेपेजियम के अंदर भी तो ट्रायंगल बन सकता है. अच्छा, ट्रेपेजियम सब लोग ऐसा बनाएंगे, आइसोसलेस ट्रेपेजियम नहीं बनाएंगे. आइसोसलेस ट्रेपेजियम क्या होता है पता है किसी को? ये जो नॉन पैरेलल पेयर है, राइट लेफ्ट वाला, ये छोटा बड़ा होना चाहिए. समझ आया? जैसे ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड देखो बड़ी लग रही है लेंथ में, और ये वाली साइड छोटी लग रही है ना. अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाए तो इसको बोलते हैं आइसोसलेस ट्रेपेजियम. तो आइसोसलेस ट्रेपेजियम अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में गिवन है तभी आप बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे. नहीं तो फिर स्केलिन बनाएंगे. स्केलिन क्या होता है? जिसमें सब अलग अलग. ओके. अब इसके डायगोनल्स खींच दो. और डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? ओ पे. ए बी सी डी. अब ट्रिपेजियम का आप नाम कहीं से भी स्टार्ट करो और किसी भी डायरेक्शन में जाओ. चाहे से आप एबीसीडी यूं स्टार्ट करो, चाहे से आप यूं स्टार्ट करो, किसी भी डायरेक्शन में जाओ. बट आपको दो चीजें ख्याल रखनी है. एक चीज का ख्याल ये रखना है कि हर हाल में ए बी ही डीसी के पैरेलल होनी चाहिए. और दूसरा ख्याल क्या रखना है कि आपको एक ही साइकिल में चलना है. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और क्लॉकवाइज चल रहे हो तो क्लॉकवाइज चलना है. साइकिल नहीं तोड़नी है. फॉर एग्जाम्पल मैं देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी. ऐसे मत कर देना. कई बार हम ऐसे कर देते हैं ए बी सी डी. तो वैसे नहीं करना है ना. ए बी सी डी या तो यूं, या ए बी सी डी या तो यूं. नेक्स्ट, गिवन पॉइंट हो गया इसमें. ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहां पे ओ मार्क कर दो आप. ABCD is a trapezium in which फर्स्ट गिवन पॉइंट क्या है कि AB इज पैरेलल टू DC. देखो हमने भी AB पैरेलल DC बनाया है ना.
और दूसरा गिवन पॉइंट क्या है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। डायगोनल्स कौन कौन से हमारे पास, ए सी एंड बी डी। सेंटर होता है क्या कभी ट्रिपेजियम का? सेंटर केवल सर्किल का होता है। इंटरसेक्ट एट ओ, ऑर्थो सेंटर था वो, जहां पे तीन परपेंडिकुलर, जहां पे तीन अल्टीट्यूड्स आके टकराती हैं। अब ना तो इसमें कोई ऑर्थो, ट्रिपेजियम में ना तो ऑर्थो सेंटर होगा ना सेंटर होगा। ये डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। टू प्रूव, एक रेशियो है जो प्रूव करना है। एओ बाय बीओ इक्वल टू सीओ बाय डीओ। अब ये रेशियो जो है इस फिगर के अंदर कहाँ है, पहले वो एनालाइज करो। तो देखो सब लोग फिगर में, एओ बाय बीओ इक्वल टू क्या होना चाहिए, सीओ बाय डीओ। यानी कि देखो इधर, इधर देखो मेरी तरफ, ये डायगोनल एक, ये डायगोनल है दूसरा। तो चार टुकड़े हो गए, एक दो तीन चार, चार पार्ट्स हो गए। तो इस पार्ट का इस पार्ट से जो रेशियो है वो इस पार्ट का इस पार्ट से होगा, ऐसा साबित करना है। अब अगेन मैं एक ही साइकिल में चल रहा हूं, देखो इस पार्ट का इस पार्ट से, फिर इस पार्ट का इस पार्ट से, तो एक ही साइकिल में चला। और आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। इस पार्ट का इस पार्ट से जो रेशियो है इस पार्ट का इस पार्ट से के भी बराबर होगा, पर वो उसने पूछा नहीं है, बाकी होगा ओके। क्योंकि एक रेशियो से भी तो दूसरे रेशियो बनते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अभी आपको क्या साबित करना है कि ये बड़ा वाला पार्ट है। देखो हर डायगोनल में एक पार्ट बड़ा है एक पार्ट छोटा है, एक पार्ट बड़ा है और एक पार्ट छोटा है। तो बड़े वाले का बड़े पार्ट से जो रेशियो है, इसका इससे जो रेशियो है, छोटे का छोटे से होगा, ऐसा आपको साबित करना है। गॉट इट? अब ऑब्वियस बात है कि यहां पे जब तक हमको ट्राइंगल नहीं मिलेगा तब तक अपन बीपीटी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन ए ट्राइंगल एंड नॉट इन ए क्वाड्रिलेटरल। तो हमको ट्राइंगल चाहिए, और ट्राइंगल भी कुछ ऐसा चाहिए जिसके अंदर एक साइड से कोई लाइन पैरेलल जा रही हो, जब भी तो बीपीटी लगेगा। केवल ट्राइंगल मिलने से भी पार नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर मेरे को देखो, मुझे चार ट्राइंगल दिख रहे हैं यहाँ पे। एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे एओबी, एक ट्राइंगल दिख रहा है बीओसी, एक सीओडी और एक डीओए। तो चार ट्राइंगल तो दिख रहे हैं, बट क्या किसी भी ट्राइंगल के अंदर, हाँ और भी हैं, बट इन चार ट्राइंगल्स की बात करें तो किसी भी ट्राइंगल में इनकी किसी साइड से पैरेलल कोई लाइन दिख रही है क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ट्राइंगल ले लिया हम, तो इस ट्राइंगल में या तो ऐसी लाइन होती तो ये लाइन इसके पैरेलल मानी जाती। तो किसी भी ट्राइंगल में ऐसी कोई लाइन नहीं दिख रही जो किसी साइड के पैरेलल है। तो ट्राइंगल है तो सही, बट वो किसी काम के नहीं है। दैट मीन्स यहां से दोनों ही बातों से ये क्लियर कट हो चुका है कि वी नीड टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। वो वाला लुक देना पड़ेगा इसको जो हम पिछले 8 क्वेश्चंस में देख पा रहे हैं बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के लिए। ट्राइंगल चाहिए, ट्राइंगल की किसी एक साइड से कोई लाइन पैरेलल चाहिए, जब भी लगेगा बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी। गॉट इट? सीओ बाय ओडी भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पर उसने डीओ लिखा है तो हमने भी डीओ लिख दिया, एक ही बात है वो तो। हाँ बताओ, तो कुछ आ रहा है आइडिया कि ये कंस्ट्रक्ट कर दें अपन? बताओ। यहाँ पे कोई किसी का मिड पॉइंट नहीं है, पहली बात तो। ना तो ये ओ जो है इस एसी का मिड पॉइंट है, और ना ही ओ जो है बीडी का मिड पॉइंट है। ये इन दोनों डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जरूर है, बट ये मिड पॉइंट किसी का नहीं है। ये चीज समझ में आई? हम्म। और साइड एडी से ऐसी लाइन बनाओ जो ओ से पास थ्रू हो, तो ये लो मैं बना देता हूँ, साइड एडी से पास थ्रू हो रही है और ओ से पास हो रही है, चल जाएगा इससे काम? बीसी से, बीस, ये ले बीसी पे टकरा गई। अब पैरेलल तो सोचो, भाई बीपीटी के लिए हमको पैरेलल वाला पॉइंट चाहिए, तो ये जो हम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी के पैरेलल तो होना चाहिए। तो ये किसके पैरेलल होना चाहिए? या तो ये पैरेलल कर लो आप ए बी के, या फिर पैरेलल कर लो आप डीसी के, मर्जी है जिसके भी पैरेलल कर लो। बताओ क्यों? क्योंकि ये दोनों तो आपस में वैसे ही पैरेलल हैं। तो किसी भी एक के पैरेलल कर दोगे तो दूसरे के तो ऑटोमेटिक हो जाएगी वो पैरेलल। भाई दो लाइनें हमारे पास,
तो अगर मैंने एक तीसरी लाइन बना दी और मैं कह दूं ये तीसरी लाइन पहली वाली के पैरेलल है, तो दूसरे के तो ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगी ना, क्योंकि पहली भी तो तीसरे के पैरेलल है। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्शन वर्क लिखो सारे बच्चे। पहले बना देता हूं मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पे, डॉटेड फॉर्म में बनाएंगे, और इसको लेट से पी से मार्क कर दो। ड्रॉ ओपी पैरेलल टू ओपी। अब कोई भी एक चीज लिख लो, चाहो तो ए बी लिख लो या डीसी लिख लो, बोलो क्या लिखना है। ओपी को किसके पैरेलल लिखें हम यहाँ पे, ए बी के लिखें या डीसी के लिखें? ए बी के लिख देते हैं ना, पैरेलल टू ए बी, सच दैट सच दैट पी, एक मिनट, पी लाइज ऑन ए डी। इस तरीके से पैरेलल बनाओ कि ये जो पॉइंट पी है वो ए डी के ऊपर लाया करे, ऑन द साइड ए डी, ऑन द साइड ए डी। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो। हम्म। ए बी। हम्म। ये कह रहे हो आप? ए बी को क्या करूं, 3 रेशियो 3 रेशियो मैं तोड़ूं? किससे तोड़ूं? पॉइंट मार्क करूं, 3 पार्ट्स में तोड़ दूं, 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है या ऐसे ही तोड़ दें? इक्वल, 1 2, मान लो भाई ये इक्वल है ना, पी क्यू, किसको? हाँ, डीसी तक ले जाऊं सीधा, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं? अच्छा, भाई ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है, आगे? ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है, आगे? डीए के पैरेलल कौन होगी? ये पैरेलल दिख रही है आपको डीए के? देखो अगर ये पैरेलल होगी तो इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं और इसको आगे एक्सटेंड करूं तो ये तो मिल रही है, कहाँ है ये पैरेलल, ये मिल गई यहाँ पे। इधर की, इधर की साइड करो तो इससे मिल जाएगी। बीसी के 3 पार्ट करें, 1 2 3, अब बताओ अब आगे क्या करना है। इसको एक्सटेंड कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसके, बीसी के या एडी के? बीसी के परपेंडिकुलर तो कुछ ऐसा बनेगा फिर, क्योंकि ये टेढ़ी है खुद, तो कुछ ऐसा परपेंडिकुलर जाएगा इसके, एक ही ऐसे हो जाएगा। अब इससे कहाँ, इससे सीधी लाइन खींच दूं ऐसे? हाँ, हाँ ठीक है, फिर ऐसे? अब आप जो भी चाह रहे थे उसमें इस रेशियो का तो कोई रोल ही नहीं निकल के आ रहा, डायगोनल का तो कोई बात ही नहीं कर रहे आप। चलो, अब ये जो मैंने लिखा है इसको लिखो और आगे की बात करते हैं। आप जो सोच रहे हो अगर इसमें कुछ मिलता है तो घर पे एक बार ट्राई करो और फिर हमको भी बताओ। हाँ जी, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करें। अब मैं एक ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, खुद हाईलाइट करेंगे मन में। हेयर इन ट्राइंगल, ट्राइंगल चाहिए आपको बीपीटी के लिए, बोलो किस किस को चाहिए? सबको ही चाहिए? तो हाथ खड़े करने में दिक्कत है? किस किस को चाहिए ट्राइंगल, किस किस को चाहिए बीपीटी लगाने के लिए? चाहिए, दे दूंगा, फिर लगा दोगे बीपीटी? चलो ले लो, हेयर इन ट्राइंगल, डी ए
बी। अब देख लो भैया डीएबी कहाँ है, खुद देखो फिगर के अंदर डीएबी कहाँ है। और डीएबी ट्रायंगल के अंदर कोई किसी के पैरेलल भी चाहिए आपको, तो मैं आपको देता हूं पीओ पैरेलल टू ए बी। कोई कहेगा कि ये पीओ ए बी के पैरेलल कैसे है, तो आप क्या जवाब दोगे? कंस्ट्रक्शन से अभी अभी किया है हमने, ओपी पैरेलल टू ए बी किया है, किया है ना, तो ओपी और पीओ तो एक ही बात है ना, बाय कंस्ट्रक्शन सामने लिखो। तो ये लो साहब, आपको मिल चुका है ट्रायंगल और साथ में पैरेलल वाला पॉइंट। लगाओ बीपीटी, बनाओ रेशियो। सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वी गेट, सारे बच्चे अपने आप रेशियो बनाओ। ट्राइंगल दे दिया है मैंने, पैरेलल वाला पॉइंट दे दिया है। बन गया रेशियो? तन्नू बोलो क्या रेशियो बना? हम्म। हम्म। डीपी बाय पी ए क्या बनाया, फिर से बोलो। डीपी बाय पी ए, ये रेशियो बनाया आपने, डीपी बाय पी ए इक्वल टू बोलो डीओ बाय ओ बी। सबका ये बना? किसी को डाउट इसमें? बोलो। ये वाला ट्रायंगल हाईलाइट हुआ है भाई, देख लो, अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो केवल इस ब्लू कलर के ट्रायंगल पे फोकस करो, मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये इसके पैरेलल है, केवल ये ब्लू ब्लू वाली लाइन देखोगे तो ये इसके पैरेलल है। तो पीपीटी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, डीपी बाय पी ए इक्वल टू डीओ बाय ओ बी, मिल जाएगा इजीली। अब बस इसमें डीओ बाय ओ बी को आप डीओ बाय बीओ लिखो, ओबी की जगह बीओ लिखो। क्यों? क्योंकि उसने जो हमको प्रूव करने के लिए चीजें दी हैं, तो उसने जो डायगोनल्स के टुकड़े किए चार, तो उसने उनका नाम एओ बीओ सीओ डीओ रखा है। तो उन टुकड़ों में से कभी भी हम कोई यूज कर रहे हैं तो हम भी उसी फॉर्म में यूज करें। तो क्या लिखेंगे बताओ रेशियो? डीपी बाय, डीपी बाय, डीपी बाय पी ए इक्वल टू डीओ बाय बीओ। डन। मेक इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 1। और अब मैं दूसरा ट्रायंगल दे रहा हूं। हाँ, डीओ, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बीओ जो है वो यूज किया है। देखो, आपकी मर्जी है, करने में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर किसी लाइन सेगमेंट या किसी एंगल का नाम क्वेश्चन में, प्रूव वाले सेक्शन में, गिवन वाले सेक्शन में कुछ रख दिया उसने, तो बेहतर होता है कि उसी का रखा हुआ नाम हम पूरे क्वेश्चन में एज इट इज यूज करें। क्योंकि क्या होगा, अगर आपने बीओ उधर लिखा है और आपने प्रूव ओबी में कर दिया, तो कई बार तो हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि ये प्रूव हुआ भी कि नहीं हुआ, क्योंकि हमारी आदत है एज इट इज देखने की। ये एज इट इज दिख रहा है तो प्रूव हुआ है, थोड़ा भी इधर उधर है तो हमारा दिमाग नहीं चलता है कि ये बीओ और ओबी तो एक ही बात है। तो हम शुरू से एक ही चीज रखना उसको प्रारंभ कर दें, शुरू से वो एक ही चीज रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं, तो वो एज इट इज प्रूव होगा। ओके। हाँ जी, इक्वेशन 1 मार्क करो, मैं नया ट्रायंगल दे रहा हूं और अगेन उसमें बीपीटी लगानी है सबको। दे दूं? नेक्स्ट ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ए डी सी। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। चलो डालो, ठीक है ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल, मैं इसी में करेक्शन कर रहा हूं। अगेन आपको फिर से लिखना है इन ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम क्या है बोलो? मैंने क्या बताया अभी आपको? ए डी सी। इसके अंदर पीओ पैरेलल करो आप डीसी के, और चेक करो, पहले तो खुद चेक करो है या नहीं है इसके पैरेलल। ये पीओ एबी के पैरेलल हमने किया था कंस्ट्रक्शन से, और एबी डीसी के पैरेलल खुद था बाय गिवन पॉइंट, तो ये पीओ इस डीसी के भी पैरेलल हो जाएगा, हो जाएगा।
तो पीओ पैरेलल डीसी, लेकिन अब इसका रीजन क्या लिखेंगे? तो ये जो भी मैंने आपको बात कही ये कि यही बात हम रीजन में लिखेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे हम इसको रीजन में, क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन तो हमने पहला वाला पॉइंट मार्क किया था। इसके लिए हम रीजन लिखने वाले हैं बिकॉज, देखो रीजन क्या रहेगा ध्यान से देखो, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड पीओ इज पैरेलल टू ए बी। तो ए बी कॉमन हो गया, तो पीओ पैरेलल डीसी हो गया। समझ आया? अच्छा जी, ए बी पैरेलल डीसी हमको मिला था गिवन पॉइंट में, और ये हमने किया है बाय कंस्ट्रक्शन। अब अगर आपको ये इतना सारा लिखना यहां पे हैक्टिक लग रहा है, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि ये पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले ये काम करके आओ कि ये लो साहब, ए बी पैरेलल डीसी ये गिवन है और पीओ पैरेलल ए बी है, बाय कंस्ट्रक्शन है। तो इन दोनों बातों से क्या साबित हो जाएगा कि पीओ पैरेलल डीसी। फिर उसके बाद ट्राइंगल उठाओ, और ट्राइंगल जब आप उठाओ फिर जब आप लिखो पीओ पैरेलल डीसी तो लिख दो प्रूव्ड अबव, क्योंकि ऊपर प्रूव हो गया। या तो ये ऑप्शन है, और दूसरा नहीं तो सामने ही लिख दो। समझ आया? बोलो भाई, ए बी पैरेलल डीसी गिवन था, पीओ पैरेलल ए बी हमने किया, तो एक लाइन दूसरे के पैरेलल, दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल, तो पहली लाइन तीसरे के पैरेलल। बोलो, मोनिका मिहिका की फ्रेंड, मिहिका तन्नू की फ्रेंड, तो इनडायरेक्टली मोनिका तन्नू की फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसे मान लो ए बी कॉमन है तो पी और डी, लेकिन ये चीज पता है, ये पैरेलल अभी हमने किया ना, जैसे पहला दूसरे के पैरेलल, दूसरा तीसरे के पैरेलल, तो पहला तीसरे के पैरेलल, ये बात परपेंडिकुलर में मत कर देना, वहां लोचा हो जाएगा। अगर पहला दूसरे के परपेंडिकुलर है और दूसरा तीसरे के परपेंडिकुलर है, तो पहला तीसरे के परपेंडिकुलर नहीं होगा, पैरेलल होगा। देखो, ये पहला इस दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दूसरा इस तीसरे के परपेंडिकुलर, तो पहला तीसरा तो पैरेलल हुआ ना। तो ये केवल पैरेलल में ही होगा कि पहला दूसरे के, दूसरा तीसरे के, तो पहला तीसरे के पैरेलल, लेकिन परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसमें पैरेलल रिजल्ट निकलेगा। ओके डन? हाँ जी। तो अगेन बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मुझे एक रेशियो और मिलने वाला है। बताओ कौन देगा वो रेशियो? ट्राइंगल हाईलाइट करूं, कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने? ये वाला एडीसी। और इसमें कौन किसके पैरेलल लिखा हमने? कौन किसके पैरेलल लिखा? बीओ पैरेलल डीसी लिखा है। तो बताओ क्या रेशियो मिलेगा? एपी बाय पीडी इक्वल टू एओ बाय सीओ, यही होगा। एक बार के लिए लिखो, फिर अभी रेसिप्रोकल्स वगैरह भी करने पड़ेंगे इसमें ना, एक बार के लिए तो लिख दो ये रेशियो। अगेन बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट, अगेन बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट, तो पहले वाले रेशियो में को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, दूसरा वाला रेशियो यहां लिख देता हूं। तो हमको रेशियो मिला है एपी बाय, या नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं चलो। अगेन बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट, डिलीट हो गया क्या? उतना लिख दिया था ना सबने? वी गेट, बताओ क्या था रेशियो? एपी बाय पीओ इक्वल टू एपी बाय पीडी इक्वल टू एओ बाय सी। अब इसको इक्वेशन 2 मत मार्क करना लेकिन, क्योंकि ये एज इट इज हमारे, ये रेशियो एज इट इज हमारे काम का नहीं है। एक बार मैं फटाफट से फिगर बनाता हूं रफली। तो यहां से स्टार्ट किया था अपन ने, ए बी सी डी, और दिस वाज ओ, और फिर कंस्ट्रक्शन था पीओ, यही था ना? ओके डन। अच्छा, इससे पहले वाला रेशियो क्या मिला था पिछले पेज पे, बताना एक बार। डीपी बाय पीए। अच्छा, अब एक और चीज देखो, करेक्शन होगा हमारे यहाँ पे, डीपी बाय पी आगे बोलो, डीओ बाय बीओ। अब पिछली इक्वेशन में आपने लिखा इसको डीपी, और अभी आपने लिख दिया इसको पीडी, तो ये गलत होता है ना। जब तक आप इसको सेम नाम नहीं देंगे तब तक आप इनको इक्वेट करके फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो अगर आपने पहले नाम दे दिया डीपी, तो इसको भी क्या देना पड़ेगा नाम आपको? डीपी। एंड सिमिलरली एपी को भी पीए, दोनों के नाम बदलो। ओके, अब इस रेशियो में मेरे पास वैल्यू है पीए बाई डीपी की, किसकी? पीए बाई डीपी की। और इक्वेशन 1 में मेरे पास वैल्यू किसकी है? डीपी बाय पीए की।
ये इक्वेशन 1 बना था। तो क्यों ना मैं इस रेशियो का रेसिप्रोकल कर दूं, तो मेरा एलएचएस सेम हो जाएगा, तो आरएचएस से इक्वेट हो जाएगा। भाई इस पोजीशन पे तो रेशियोस इक्वेट नहीं हो पा रहे, लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, जो सेकंड टाइम में बीपीटी से रेशियो मिला उसका रेसिप्रोकल लो, वी गेट। तो रेसिप्रोकल कर दो जरा, टीए बाय डीपी बिकम्स डीपी बाय टीए, और आरएचएस में भी रेसिप्रोकल करो, एओ बाय सीओ बिकम्स सीओ बाय एओ। इसको मार्क करो अब इक्वेशन 2, इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 एंड 2 के एलएचएस पोर्शंस को देखिए, मैच हो गए। इक्वेशन 1 का एलएचएस पार्ट क्या है बोलो, डीपी बाय पीए। इक्वेशन 2 का भी एलएचएस पार्ट क्या है बोलो, डीपी बाय पीए। तो डीपी बाय पीए इक्वल हो गए, तो एलएचएस एलएचएस के इक्वल है, तो आरएचएस भी आरएचएस के इक्वल हो जाएगा क्या। तो क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 का आरएचएस क्या था, डीओ बाय बीओ इक्वल टू, और इक्वेशन 2 का आरएचएस क्या था, सीओ बाय एओ। हाँ, डीपी इज इक्वल्स टू ना, कहाँ कर रहे थे, के टाइम्स कर रहे थे, याद करो। अगर अपन ने लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/3, तो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस अगर 1/3 है, तो अपोजिट को 1 नहीं लिख रहे थे, अपोजिट को 1 के लिख रहे थे। तो के टाइम्स तो इसमें भी कर सकते हो चाहो तो, बट डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकते आप। हाँ जी, आप कर रहे थे डायरेक्टली इक्वल, मैंने मना किया कि के टाइम्स करो। तो आप जो कर रहे थे ना उसी को याद रख लिया आपने कि कर रहे थे हम तो, ठीक है, बट करना उधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। हाँ जी, तो क्या जो हमको रेशियो मिला है यही प्रूव करना था क्या, नहीं, थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ेगा। एओ बाय बीओ है और सीओ बाय डीओ है, हमें क्या मिला, हमें एओ नीचे मिला है, चाहिए ऊपर। तो देखो, इन दोनों को एक्सचेंज करने से काम हो जाएगा ना, एओ को ऊपर भेजो डीओ को नीचे भेजो, हो जाएगा काम। तो एओ बाय बीओ इक्वल टू सीओ बाय डीओ हो जाएगा ना। तो भेजना तो इनको एक्सचेंज तो इनको करना है, लेकिन करना कैसे, तरीके से। तरीका क्या है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर जिसको जिसके नीचे लाना है लेके आओ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इंप्लाइज एलएचएस में ले लेते हैं अपन एओ मल्टीप्लाई डीओ। एलएचएस में क्या ले लेते हैं, एओ मल्टीप्लाई डीओ, और आरएचएस में हम ले लेते हैं बीओ मल्टीप्लाई सीओ। ओके, अब एओ के नीचे क्या चाहिए आपको, क्या प्रूव करवा रहा है वो, एओ के नीचे क्या चाहिए, बीओ। आ सकता है एओ के नीचे बीओ, यहां से उठ के लगा दो, एओ के नीचे बीओ, एंड बीओ इधर गया तो सीओ बचा वहां पे, और सीओ के नीचे इधर से कौन आएगा, डीओ। हेंस प्रूव्ड। हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली इसका रिवर्स है, एग्जैक्टली इसका रिवर्स है। उसमें क्या दे रखा था हमको, ट्रेपेजियम का होना दे रखा था कि ये ट्रेपेजियम है और ये इसके पैरेलल है, और रेशियो हमसे चाहा था। अब अगले क्वेश्चन में चेक करो रेशियो, तो वो दे रहा है हमको आगे होके, और प्रूव करवा रहा है कि ये एक ट्रेपेजियम है। ये रेशियो तो तुम ले लो, सेम वही का वही रेशियो जो पिछली बार हमने प्रूव किया, वो तो तुम ले लो इस बार गिवन पॉइंट में। और पिछली बार गिवन क्या था कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम था ना, तो इस बार साबित करोगे एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। तो जो गिवन था वो प्रूव हो गया, जो प्रूव हो गया, जो गिवन हो गया, तो जो हमारा वर्क फ्लो ऐसे चल रहा था वो अब कैसे जाएगा, यूं जाएगा, और फाइनली जो गिवन पॉइंट पे जाके प्रूव हो जाएगा कि एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। करें, फिर से बनाओ वही सेम ट्रेपेजियम, हर चीज सेम बना दो, हर चीज। पिछले क्वेश्चन का फिगर कॉपी पेस्ट करो। वही पिछली बार की तरह स्केलिन बनाएंगे ना, छोटा बड़ा।
ABCD, इस समय तक ABCD ट्रिपेजियम नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। क्योंकि गिवन पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो पिछली बार के गिवन पॉइंट्स जो थे ना, सेम वही गिवन पॉइंट्स लिखने हैं, पर उसमें उसको ट्रेपेजियम से संबोधित किया था, इस बार उसको किससे संबोधित करना, क्वाड्रिलेटरल से, राइट। अगेन इसको पैरेलल कंस्ट्रक्शन वर्क रहेगा, इसको पैरेलल बनाना है आपको AB के, सेम पिछली बार की तरह। या DC के भी बना सकते हो, वही सेम दो ऑप्शंस जो पिछली बार थे, कि या तो DC के पैरेलल बना दो या AB के, वही दो ऑप्शन इस बार भी हैं। तो वो AB के बनाया था पिछली बार भी हमने, तो इस बार भी AB के बना दें। मतलब बन तो दोनों के ही रहा है एक्चुअली, बट हम लिखेंगे AB के। हाँ, हाँ तो नहीं है ना। तो ट्रेपेजियम नहीं है तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में किसी साइड के पैरेलल लाइन नहीं खींच सकते क्या। मैंने तो इसकी साइड के पैरेलल एक लाइन खींची है। ठीक है, चलो लिखो एक बार। गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, अब की बार ट्रेपेजियम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो हमको साबित करना है। इन विच, इन विच, अब पिछली बार पहला गिवन पॉइंट क्या था बोलो। लेकिन इस बार तो वो है नहीं, क्योंकि ट्रेपेजियम थोड़ी ना है कि कोई पैरेलल होगा इसमें। तो दूसरा गिवन पॉइंट क्या था, बोलो, भूल गए। डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो दूसरा पॉइंट था वो अभी पहला पॉइंट बनेगा, क्योंकि वो तो सेम ही है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो वाला पहला पॉइंट लिखो, इन विच डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, ये पहला पॉइंट बन गया। तो फिर दूसरा पॉइंट गिवन क्या बनेगा सोचो, पैरेलल वाला पॉइंट तो लिख नहीं सकते ना। रेशियो जो टू प्रूव में था ना, वो जो टू प्रूव का रेशियो अब गिवन बन जाएगा। और जो गिवन में था ना, वो टू प्रूव में, मतलब उस जैसी कोई चीज टू प्रूव में आ जाएगी। तो रेशियो क्या गिवन है बोलना, AO बाय, हाँ, इंटरसेक्ट मतलब काटना, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्टों में काटना। इंटरसेक्ट में तो दो हिस्सों में टूट जाती है सामने वाली चीज, लेकिन बाइसेक्ट में उसमें केवल दो पार्ट्स में टूट जाती है, और बाइसेक्ट में दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाती है। ठीक है, वैसे ही ट्राइसेक्ट भी होता है, तीन इक्वल पार्ट्स में टूटना। टू प्रूव करना है अपने को कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। और कंस्ट्रक्शन वर्क बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, कॉपी पेस्ट लाइन करो, कुछ चेंज नहीं करना आपको, जो भी लिखा था पिछली बार सेम वही। क्या लिखा था, ये P है ना, क्या लिखा था बोलो, ड्रॉ OP पैरेलल टू AB such that, such that P lies on the side AB, P lies on the side AD, डन, क्लियर। क्योंकि देखो अगर मैं ये वाली बात ना लिखूं, कोई कहे कि सर इतना ही लिख के छोड़ दो, ऐसा मीका सोच रही है कि इतना ही लिख के छोड़ दे तो, अच्छा, कोई सोच रहा है कि इसको इतना ये ना भी लिखे तो चलेगा। तो अगर मैंने लिख दिया OP पैरेलल टू AB बनाओ, तो कोई तो OP पैरेलल AB ऐसे भी बना सकता है, OP P बार भी बना सकता है, OP पैरेलल AB अभी भी है ना। और कोई इसको अंदर भी खत्म कर सकता है, OP इतना भी कर सकता है, OP पैरेलल AB। बट हमको पूरा साइड तक लेके जाना है, तो हमको मेंशन करना पड़ेगा कि P किसके ऊपर लाया करे, साइड AD के ऊपर लाया करे। गॉट इट। प्रूफ सेक्शन पे स्टार्ट करते हैं अब।
करें क्या स्टार्ट? सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। हम्म। हमने कंस्ट्रक्शन में ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, ओपी को किसके पैरेलल किया है? जल्दी उठा। पंच लाइन अभी आ रही है क्वेश्चन की। अब यहां पे ध्यान दे। हमने कंस्ट्रक्शन में ओपी को किसके पैरेलल किया है? अब अगर मैं ओपी को डीसी के पैरेलल साबित कर दूं तो एबी भी डीसी के पैरेलल हो जाएगा, और अगर एबी डीसी के पैरेलल हो जाएगा तो ये ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो अब आपका टारगेट क्या है? इस ओपी को किसके पैरेलल साबित करना है? डीसी के, क्योंकि एबी के पैरेलल तो मैं ऑलरेडी इसको साबित कर। समझ आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है? बोलो। अरे कितनी बार गिराएगा? एक बार गिराते, जितनी बार भी गिराना है। हम्म। ठीक है। तो ओपी पैरेलल एबी से तो आप लगा दो बीपीटी जैसे लगा रहे थे। ओपी पैरेलल एबी से तो आप लगा दो बीपीटी जैसे पिछली बार लगाया। नो चेंज एट ऑल। सर एक रेशियो तो मिल गया, दूसरा कहां से लेंगे? अरे दूसरा तो गिवन है, लेना ही नहीं है कहीं से। दो रेशियो से मिला के तीसरा रेशियो। तीसरे रेशियो से कन्वर्स लगा के पीओ पैरेलल डीसी या ओपी पैरेलल डीसी। ओपी पैरेलल डीसी, ओपी पैरेलल एबी पहले ही था तो एबी पैरेलल डीसी। समझ आया? एक पैरेलल पॉइंट से रेशियो मिलेगा, दूसरा रेशियो ऑलरेडी गिवन है, दोनों रेशियो से तीसरा रेशियो मिलेगा, और तीसरे रेशियो से कन्वर्स लगा के पैरेलल वाला पॉइंट मिल जाएगा, ओपी पैरेलल डीसी। समझ आया? चलो शुरू हो जाओ। रोड मैप रेडी हो गया है तो पहले शुरू का कुछ पार्ट तो सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, ट्राइंगल वही सेम लेना है। पिछली बार क्या लिया था अपन ने? डीएबी। डीएबी लिया था, हेयर एंड ट्राइंगल डीएबी, वही सेम ले लो। कौन किसके पैरेलल? ओपी पैरेलल या पीओ पैरेलल? बोलो। एबी। बाय कंस्ट्रक्शन लगा दो बीपीटी। सो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या लिख सकते हैं? थेल्स बोलो, थाल्स नहीं। हाँ लिख सकते हो। उसको क्यों बोल रहा है? तेरे को लिखना है तू लिखना, उसकी मर्जी। जिसको भी तू बोल रहा है कि थाल्स लिखना, उसको बोल रहा है थाल्स लिख। अच्छा, उससे पूछ रहा है। थेल्स होगा, थाल्स नहीं होगा ना, इसकी मत सुन। बाई यूजिंग बेसिक है, फिर तो एप्पल को भी एप्पल पढ़ा कर ना तू। फिर कामल पढ़ा कर। तो हर ए आ थोड़ा ना होता है। तेरे को भी हम तान में बोलेंगे। तान तान माए। दो दो बार ए है तेरे। तो ऐसे नहीं होता है ना। फोनेटिक्स की क्लास लगती है पूरी इंग्लिश की, जब आप इंग्लिश में एमए करोगे, अगर करोगे लैंग्वेज में लिटरेचर पोर्शन लेके, तो उसकी एक फोनेटिक्स की क्लास होती है। उसमें पूरा सिखाया जाता है कि ए जब इसके कॉम्बिनेशन में आएगा तो आ का साउंड देगा, और उसके कॉम्बिनेशन में आएगा, बस हो गया ना। ठीक है। अब जैसे मोनिका में तो हम मोनिकाई बोलेंगे। ठीक है। तो क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो एक तो एंड हो रहा है, बहुत सारे उसके रूल्स हैं, एक तो एंड हो रहा है ए से, और दूसरा फिर वो किसके कॉम्बिनेशन में आ रहा है? स्वर के कॉम्बिनेशन में आ रहा है या व्यंजन के कॉम्बिनेशन? चलो। हाँ जी। तो रेशियो बताओ, पहले वाला ही लिख देना। डीपी बाय पीए इक्वल टू डीओ बाय बीओ। फाइन। ओके, मिल गया है रेशियो। अब आप इसको तो मान लो इक्वेशन नंबर वन। मान लो इक्वेशन नंबर वन। और दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी पता है? ऑलरेडी बनी बनाई है हमारे पास। ऑलरेडी बनी बनाई है, एओ बाय बीओ। इसको उठा लेते हैं, अब इस इक्वेशन को उठा लेते हैं। इतना नोट डाउन हो गया। चले नेक्स्ट शीट पे। हो गया नोट डाउन। ये तो कॉपी पेस्ट ही है पिछली वाला। ऑल्सो ऑल्सो वही था जो आपकी नोटबुक में है पीछे। मैं का आपको बोल रहा हूं, पूछ रहे हो ना क्या था? वो आपकी नोटबुक में पिछले क्वेश्चन में था, वही है। ऑल्सो हमको ऑलरेडी एक रेशियो भी गिवन है, एओ बाय बीओ इक्वल टू
ये गिवन है, सामने डालो, ये गिवन है। बट इस रेशियो में और जो हमने पहले रेशियो बनाया उसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं निकला। निकला क्या? हमने जो रेशियो बनाया वो भी लिख देता हूं मैं। क्या बनाया बताओ हमने रेशियो अभी इक्वेशन वन में? डीपी बाय पी ए, आगे बोलो, डीओ बाय। तो हमारे पास जो रेशियो इक्वेशन वन में बना और जो इन्होंने रेशियो दिया, इसमें कुछ कॉमन तो मिला नहीं ना। एलएचएस एलएचएस से कॉमन मिला ना, आरएचएस आरएचएस से कॉमन मिला, नहीं मिला ना। बट बनाया जा सकता है। कैसे? इसमें देखो डीओ बाय बीओ है ना, तो इसमें से भी तो डीओ बाय बीओ निकाला जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। डीओ बाय बीओ तो बनाया जा सकता है ना। एक एलएचएस या आरएचएस तो मैच हो जाएगा ना। ठीक है, तो यानी सीओ कैसे आया? गिवन क्या है आपको? आपके कुछ अलग गिवन है क्या? देखो आपकी बुक में क्या है, सीओ ही है ना, बस तुम वहीं से आया। हाँ जी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, एओ इंटू डीओ इक्वल टू बीओ इंटू सीओ, और जो आपको चाहिए वो बनाओ यहां से। तो हमको चाहिए साहब, इक्वेशन वन में डीओ बाय बीओ है, तो हमको भी डीओ बाय बीओ ही चाहिए, तो इसलिए हम बीओ को इसके नीचे ले आएंगे। ओके, समझ आ गया? सो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाता है, ये डीओ बाय बीओ, और बचता क्या है आरएचएस में, सीओ बाय एओ। डन। इसको मान लो इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन एंड टू में डीओ बाय बीओ और डीओ बाय बीओ कॉमन पार्ट मिल गया, तो डीओ बाय बीओ से एक तरीके से डीओ बाय बीओ खत्म। तो डीपी बाय पीए की वैल्यू किसके बराबर आ गई? सीओ बाय ए। भाई आरएचएस अगर एलएचएस से मैच हो गया तो उसका एलएचएस इसके आरएचएस से मैच होगा। ओके, सो बाय यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट डीपी बाय पीए इज इक्वल टू, डीपी बाय पीए इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? सीओ बाय एओ। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? मतलब यहां तक लिख भी लिया सबने? अब सारे बच्चे पिछले क्वेश्चन की इक्वेशन टू देखो, देखी? सारे बच्चों में ही का आप भी आते हो? देखी? और जो अभी हमारे पास लास्ट रेशियो मिल रहा है उसको देखो, क्या सेम है क्या दोनों? तो इक्वेशन टू कहां से बनी थी याद करो? पीओ पैरेलल डीसी से बनी थी। इधर देखो, पीओ पैरेलल डीसी से सेकंड इक्वेशन बनी थी। तो अभी इक्वेशन बनी बनाई मिल गई, तो इससे वापस कन्वर्स लगाएंगे तो पीओ पैरेलल डीसी होगा नहीं होगा? वहां पे बीपीटी लगा के मिला था, तो यहां रेशियो से पैरेलल वाला पॉइंट कैसे मिलेगा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के मिलेगा। समझ आया? ठीक है। ठीक है, तो अब देखो फिगर के अंदर देखते हैं ये रेशियो कैसे बन दिखाई दे रहा है। डीपी बाय पी ए, डीपी बाय पी ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? सीओ बाय डीओ। वैसे तो देखो ये रेशियो ऐसे होना चाहिए, एपी बाय पीडी, क्योंकि थर्ड वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं ना अपन, इक्वल टू क्या होगा? एओ बाय सीओ। तो अभी जो रेशियो जैसे इसका रेसिप्रोकल करते हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, कायदे से तो ये होना चाहिए, बट आप चाहें तो इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बीपीटी आपको कहता है भाई ऊपर वाले का नीचे से रेशियो इक्वल टू ऊपर वाले का नीचे से रेशियो, तो बीपीटी ये भी कहता है कि नीचे वाले का ऊपर से रेशियो इक्वल टू नीचे वाले का ऊपर से रेशियो। मतलब ऊपर से नीचे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नीचे से ऊपर भी हम जा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मैंने दे दिए, मैं आपको रेसिप्रोकल करके दिखा रहा हूं, बट आप चाहो तो रेसिप्रोकल वाला स्टेप यहां पे स्किप कर सकते हो और सीधे लिख सकते हो यूजिंग कन्वर्स। ठीक है, सारी बातें क्लियर है क्या? चलो तो हम करते हैं रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स। वी गेट पी ए बाय डी पी, एलएचएस में रेसिप्रोकल हो गया, आरएचएस में रेसिप्रोकल क्या होगा? एओ बाय सीओ। इसको यहीं पे स्टॉप कर दो और अब आप ले लो ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे हम? नाउ इन ट्राइंगल, टेल मी विच ट्राइंगल वी विल टेक? एडीसी, वही ट्राइंगल जो पिछली बार लिया था हमने सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए, एडीसी लिया था क्या? याद करो, सेकंड ट्राइंगल क्या लिया था पिछली बार इक्वेशन टू बनाने के लिए? वही ट्राइंगल लो। लेकिन पिछली बार रेशियो बनाया था, इस बार रेशियो बना बनाया तैयार पड़ा है, प्रूव्ड अबव लिख देंगे और कन्वर्स लगा देंगे। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल एडीसी
एक रेशियो तैयार पड़ा है मेरे पास, नीचे वाला कॉपी पेस्ट मारो, पीए बाय डीपी इक्वल टू एओ बाय सीओ। ये रेशियो कहां से मिला? प्रूव्ड अबो डाल दो सामने। सो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सो बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या बिना फिगर की तरफ देखते हुए इस रेशियो से पैरेलल वाला पॉइंट बना सकते हैं हम? सिखाया था ना कैसे। वी गेट, अब ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स हैं दोनों के, उसमें देखो कॉमन लेटर क्या है, पी ए ए ओ, कॉमन लेटर क्या है? ए। कॉमन लेटर क्या है? ए। तो ए उसका हो जाएगा थर्ड वर्टेक्स, ए हो जाएगा उसका थर्ड वर्टेक्स जहां से वो रेशियो स्टार्ट हो रहा है। लाइन कौन सी बनेगी? पी ओ, पैरेलल टू थर्ड वर्टेक्स से स्टार्ट करो, और सेकेंड, और यहां पे क्या है? पी ओ तो कवर हो गया, डी और सी, तो ए डी, डी सी, ए डी, सॉरी, पीओ पैरेलल टू डी सी, पीओ पैरेलल टू डीसी। थर्ड वर्टेक्स को नहीं छेड़ना, और सेकंड और फर्स्ट वर्टेक्स को नहीं छेड़ना, सेकंड और थर्ड वर्टेक्स को यहां लिखना है डीसी। डन। चेक करो फिगर के अंदर यही बनता है क्या? पीओ पैरेलल डीसी, पीओ पैरेलल डीसी बन गया। ओके। अब पीओ पैरेलल डीसी पे कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये चीज नहीं साबित करनी थी मुझे, तो एबीसीडी को ट्रिपेजियम साबित करना था। तो अभी कहानी बाकी है। इतना हो गया। पीओ पैरेलल डीसी तक आओ, और आखिरी के कुछ कंक्लूडरी स्टेटमेंट्स देखो। अब आप क्वाड्रिलेटरल की बात करो, एबीसीडी की। नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, पीओ इज पैरेलल टू ए बी। बताओ उसका रीजन क्या डालेंगे? बाय कंस्ट्रक्शन। और पीओ इज पैरेलल टू डीसी, इसका रीजन क्या डालेंगे? इसका रीजन तो क्या डालेंगे, इसका रीजन क्या डालेंगे? ये तो बाय कंस्ट्रक्शन है, शुरू में कंस्ट्रक्शन किया था हमने इसका, राइट। और पीओ को डीसी के पैरेलल हमने साबित कर दिया, प्रूव्ड अब। भाई एक कंस्ट्रक्ट किया और एक साबित किया, समझ आया? अगर आप डीसी वाला कंस्ट्रक्शन लेते तो एबी को साबित करते, आपने एबी वाला कंस्ट्रक्शन लिया तो डीसी को साबित करना पड़ेगा। सो इसमें देखो पीओ पीओ कॉमन हो गया, तो दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? ए बी इज पैरेलल टू डीसी, हैंस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। प्रूव्ड। बोलो समझ आया? आप एग्जाम्पल्स में कहीं शॉर्ट फॉर्म ढूंढ के दिखा दो, मिल जाती है तो फिर उस दिन से आप भी लिख देना। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि उसने, मुझे मुझे भी जानना है कि बीपीटी लिख सकते हैं क्या। तो ये काम मैं आपको दे रहा हूँ आज, सारे एग्जांपल्स देखना इस एक्सरसाइज के, सेकंड एक्सरसाइज के। केवल इतना चाटना है कि उसने थ्योरम का पूरा नाम लिखा है या बीपीटी लिखा है। अगर बीपीटी लिखा है तो आपको, हमको, सबको बधाई, अगली बार से आप भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर वो पूरा लिख रहा है तो आप उससे बड़े तो हो नहीं, मैं भी उससे बड़ा नहीं हूँ, कोई नहीं है उससे बड़ा, तो माई बाप है। वो पूरा लिख रहा है तो हमको भी लिखना पड़ेगा, है ना। वो उस चीज को तो भूल ही जाओ, वो तो अपने हिसाब से उसने लिख दिया। बट बाकी उसने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को बीपीटी लिखा है, ये है मुद्दा। हाँ जी चलो, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, चलो कल करेंगे फिर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, एंड बाय।